का वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए। आइए निकालते हैं हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, उसका हम 14 से पहले 23 पढ़ेंगे, फिर बाद में हम 24 से 30। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 14 से 23 वचन। सुमन इन वचनों को पढ़ेगी। 22 अध्याय 14 से 23 वचनों को हम पढ़ेंगे। इन वचनों में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ लिया, एक घर में बैठे कैसे खाना खाया, क्या किया, क्या क्या बातें हुई, ये सब हम देखेंगे। आइए पढ़ें। प्रभु भोज जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है और तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्यों का पुत्र तो जैसे उसके लिए ठहराया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा यह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। ये लूका रचित सुसमाचार के अंदर ये जो भाग पाया जाता है, ये बहुत ही डिटेल के अंदर बताया जाता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बैठकर प्रभु भोज किया। इस प्रभु भोज में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। सबसे पहले लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। प्रेरित कौन थे? जो उसके चेले थे, यानी 12 चेले, यानी वो 12 चेलों के साथ भोजन करने बैठा। हमारे घरों में, हमने आस पड़ोस में हम बहुत बार देखते हैं कि एक फोटो लगी होती है जिसमें यीशु मसीह बीच में बैठा और आसपास चेले बैठे हैं। तो ये उस फोटो का दृश्य है। सब लगभग सभी ने फोटो देखी होगी। और उस फोटो के अंदर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह बीच में बैठा है और चेले उसके आसपास बैठे हैं, ताकि वो उस भोज में शामिल हो सकें। और इस भोज का जैसे चीफ गेस्ट बोल सकते हैं या कोई मुखिया है, ठीक है, तो उसको हम, वो मुखिया यीशु मसीह है। मेन लीड यीशु मसीह कर रहा है। देखिए, जब कोई मेन लीड कर रहा होता है तो सब लोग उसी की ओर देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं कि ये कह क्या रहा है, कि जब वो कहेगा आओ हम खाना खाएं तो सब खाना खाएंगे। इस प्रकार से यीशु मसीह वहां पर मेन लीड ले रहा था, मेन वो काम कर रहा था। इस बात को आपने समझना है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्यों बैठा, क्योंकि उसकी एक इच्छा थी कि वो जाने से पहले एक भोज के रूप में इनको एक दर्शन दे के जाए। क्या दे के जाए? दर्शन। दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दर्शन एक ऐसी चीज होती है जो हमें जीने का रास्ता दिखाती है। अगर हमारे जीवन में कभी कोई दर्शन नहीं होता तो हो सकता है हम अच्छे से, मतलब इधर उधर ही ऐसे ही चलते रहें, लेकिन हमारे जीवन में कोई ना कोई दर्शन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को एक विशेष दर्शन देने जा रहा था, लेकिन उससे पहले वो कुछ खास बातें बताने जा रहा था। लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। अच्छा, दुख भोगने का मतलब क्या है? बोलिए बोलिए। दुख भोगने का मतलब यह है कि यीशु मसीह को सताया जाना, कोड़ों से मारा जाना, ये दुख भोगना है। यानी अभी उसको पता था कि उसने ये सब दुख भोगना है,
ठीक है, बहुत बार हम इंसानी फितरत है, हमें पता है कि हमें मसीह के लिए दुख भोगना पड़ेगा तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को पता है कि उसने दुख भोगना है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ा। हालेलुया! ये कितनी बड़ी बात है कि वो फिर भी आगे बढ़ा। और आगे लिखा है कि यह फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। फसह का मतलब क्या होता है? जब परमेश्वर ने इजरायलियों को बंधुआई में से छुड़ाया था तो उसे वो त्योहार के रूप में मनाते थे। तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी वहां उनके साथ बैठ के ये परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता था, उन्हें याद करवाना चाहता था कि परमेश्वर ने हमें कैसे बंधुआई से छुड़ाया। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, जब भी प्रभु की हुजूरी में आए तो ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कैसे पापों से छुड़ा के एक नया जीवन दिया था। हालेलुया! उसी प्रकार यहाँ पे उन्हें याद करवा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये फसह खाऊं, मतलब मैं तुम्हारे साथ परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि कैसे उसने हम सबको, यानी प्रभु यीशु मसीह को नहीं, पूरे लोगों को, अपने लोगों को बंधुआई में से छुड़ाया। ये था मतलब फसह का खाना। फिर 16वां वचन लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक वह, यानी जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। इस बात को समझना है कि उस समय यीशु मसीह ने उनके साथ नहीं खाया, सिर्फ चेलों को दे दी, यानी वो अपनी देह उन्हें दे रहा था। तो अपनी देह वो कैसे खुद खा सकते हैं, बल्कि चेलों को रिप्रेजेंट किया, चेलों को दिया कि आपने इसको खाकर उसे याद रखना है कि ये एक पवित्र देह है। हालेलुया! तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से ना पीऊंगा। हालेलुया! यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उन्हें आने वाले समय के बारे में भी बता गया कि जब से परमेश्वर का राज्य फिर से ना आए तब तक मैं ना पीऊंगा। यहाँ पे उनको पता था कि यीशु मसीह आ चुका है, उनके बीच में है, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। ये यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह ने उनको भी बताया था, लेकिन इंसान होने के नाते वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे वही है कि उनको ये बता रहा था कि परमेश्वर का राज्य फिर से आएगा, वो फिर से लौट के आएगा, आने वाली बातों के बारे में बता गया। यानी ये वो चाहता था कि जब तक वो लौट के ना आए ये रीति करते रहो, यानी दाखरस और उसकी देह में से, उसकी रोटी में से खाते रहो, ताकि हमें याद रहे कि ये जो रोटी है प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, जो मेरे और आपके परिवारों के पापों के लिए मिटाया गया, आपके परिवारों के लिए, पापों के लिए मरा, ताकि जब हम उसे खाएं तो हमें उसको, रोटी को हाथ में लेते हुए हमें डर लगना चाहिए, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो पहले पापों से क्षमा मांगो, फिर उस पापों के कारण जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी श्राप है, जो कोई भी समस्या है, जब आप वो रोटी को अंदर खाएंगे तो वो टूट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया! इस बात को समझना है बहुत गहराई से कि जो प्रभु की देह है उसको बड़े ही पवित्रता से खाना है। पवित्रता से खाने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने कोई गलती की तो उसे बिल्कुल ही टच नहीं करना है, नहीं, माफी का मन रखना है, माफी मांगने का मन रखना है। अगर आपकी इच्छा है तो आपके पास एक प्रोविजन है कि आप माफी मांग के उस खाने को, उस देह को आप खा सकते हो। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उन्हें यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हालेलुया! धन्यवाद देकर तोड़ी, रोटी लेके धन्यवाद देकर तोड़ी। अब धन्यवाद, असल में ये जो शब्द है धन्यवाद, यहाँ पे तो धन्यवाद लिखा है, लेकिन यहूदी परंपरा के अनुसार जब वो यहूदी क्या करते थे, जब भी वो कोई बड़ा खाना खाने बैठते थे तो पहले वो भजन संहिता गाते थे। ठीक है, तो भजन संहिता गा के परमेश्वर को धन्यवाद देते थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। तो यहाँ पे धन्यवाद एक शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा है अपने आप में कि परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि हे पिता, तूने हमें बंधुआई में से बचाया, इस रोटी के लिए तेरा धन्यवाद। और लिखा है यह मेरी देह है। किसकी देह है? मेरी देह। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हालेलुया! अब उन्हें लिए दी जाती है, उन्हें दी जा रही थी, मतलब उस समय हो गई, यानी हमारे लिए दे दी गई है।
हम उस देह को रिसीव नहीं करते, हम पीछे हटते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, हमने कल परसों भी हमने ये बात को सीखा था कि जो व्यक्ति एक बार हाँ करके फिर एक बार ना करके फिर से हाँ कर दे, वो परमेश्वर के राज्य में जरूर जाएगा, क्योंकि कम से कम उसे रियलाइज तो हुआ कि मैंने शायद गलत कर दिया ना बोल के। इस बात को ध्यान रखो, अगर आपके परिवारों में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से अभी भी दूर हैं, पता नहीं किस बात के लिए नहीं आ रहे, उन्हें लेकर आओ। लेकर आना बहुत जरूरी है, इस देह में शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यीशु लौट के आएगा, मैं हमेशा से इस बात पे स्ट्रेस देता हूं कि आप यीशु से प्रेम करते हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे भी प्यार करता है, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब वो वापसी आएगा तो वापसी वैसे नहीं आएगा, वैसे वापसी वो न्याय लेकर आएगा। यहाँ पे उनके लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अब यीशु मसीह की और कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी हो गई, वो मेरे और आपके पापों के लिए मर गया, उसने हमारे पापों को उठा लिया। हम क्यों बार बार पाप करके उस भार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं? कभी भी उस भार को बढ़ाने की कोशिश ना करें। जितना हो सके अपने आप को पवित्र रखें, क्योंकि उस भार को, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सलीब पर हरा दिया था। हालेलुया। लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उन्हें यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। किसके स्मरण के लिए? मेरे, यानी यीशु को याद रखने के लिए। जब आप ये रोटी खाओगे तो आपको याद रहेगा कि आप यीशु के चेले हो, आप यीशु के पीछे चलने वाले हो। जब जब आप इसमें शामिल होते हैं तो आप यीशु के पीछे चलने वालों में से हैं। इसीलिए उसको याद रखने के लिए मैं बहुत बार एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, पीते हैं कि मुझे मेरा गम भूल जाए, मेरा का ये हो जाए, लेकिन हम खाते पीते इसलिए कि हमें याद रह सके। हालेलुया। हमें क्या रहे? याद रह सके। क्या याद रह सके? कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया और मुझे स्वर्ग राज का अधिकारी बना दिया। हालेलुया। ये वो बात है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आगे लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये जो लहू है, नई वाचा का मतलब क्या है? मतलब ये वाचा का मतलब होता है एक परमानेंट रिश्ता, ठीक है। कि इस बात को आपने समझना है कि जब आप उस लहू की कदर करते हैं, जब हम उस लहू की कदर करते हैं जो मेरे और आपके पापों के लिए बहाया गया, तो तब हमें याद रहता है कि हम चुने हुए लोग हैं। कौन से लोग हैं? चुने हुए लोग हैं। क्योंकि देखिए, ये सबके लिए बहाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका आदर किया। फिर से सुनिए, ये सबके लिए बहाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका आदर किया। अब यहाँ पे लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया, यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। वो हमारे लिए बहाया गया है, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया है। बहुत बार जो नए व्यक्ति सुनते हैं ये लहू की बातें कर रहे हैं, ये वो, ध्यान दीजिए, जो ब्लड होता है वो जीवन होता है। परमेश्वर ने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हमारे जीवनों के लिए। तो क्यों ना हम उस जीवन की कदर करें। इस बात को समझना है कि जो ब्लड के अंदर हमारे, क्या कभी किसी ने सुना कि कोई बिना खून के जीवित है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खून के अंदर ही जीवन होता है। प्रभु परमेश्वर ने अपना जीवन ही हमारे लिए बहा दिया, अपना जीवन ही खत्म कर दिया और अपनी सामर्थ्य से वो जीवन फिर से जीवित हो गया। हालेलुया। तो यानी जब हम उस जीवित जीवन की कदर करते हैं, तब हम भी एक जीवित गवाही बनते हैं। हालेलुया। इस बात को बड़ा ही गंभीरता से लेना है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। अब यीशु को पता है, कल हमने सुना कि किस प्रकार से यहूदा ने यीशु मसीह को कितने सिक्कों के लिए बेच दिया? सिर्फ 30 सिक्कों के लिए। और हमने अमाउंट भी इंडियन रुपीज यानी 15 से 20 हजार के बीच में बनता है, यानी इतने रुपयों के लिए बेच दिया। इस बात को समझिए, उसने क्यों बेच दिया? उसको मेरे ख्याल से उसको शुरू से ही पैसे से वो थोड़ा सा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे पूरा प्यार करता था, लेकिन उसने उस प्यार की कदर नहीं की।
पैसे के लालच में। पैसा बहुत खतरनाक चीज है। उसने उसकी भी नहीं कदर की। वो पहले हमने कल सुना कि वो 30 सिक्के लेने के लिए महायाजकों के पास गया। अब वो फिर से वापस आ गया है इस मीटिंग के अंदर यीशु मसीह के साथ बैठने। ठीक है, उसको इतना भी नहीं डर है कि यीशु मसीह दैविक परमेश्वर है, वो सब बात दिलों की जानता है। अब वो बेचकर आया है, डील करके आया है यीशु मसीह की, लेकिन फिर वो आके बैठ गया। अब मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या था, या तो उसको शक था कि ये परमेश्वर नहीं है, ये सिर्फ इंसान है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये हो सकता है। लेकिन अगर वो सच में परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करता, ये दिलों की जानता है, वो डील करने के बाद यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर आ गया। अब यीशु मसीह बोल रहा है कि वो इस मेज पे बैठा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है। अब इसका मतलब यह है कि देखो कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह के लिए जो ठहराया हुआ है वो तो होना ही है। ठीक है, यानी उसने कुर्बानी देनी है हम मेरे और आपके पापों के लिए, वो तो होना ही था। पर आगे लिखा है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा पकड़वाया जाता है। इस बात को समझना, हाय क्या होता है। हाय इंग्लिश में लिखा है कर्स्ड, श्रापित। इस बात को समझना है। हम बहुत बार हम ध्यान से सुनिए, अपने परिवारों में हाय शब्द को बहुत यूज करते हैं। हम छोटी सी बात हो जाए, हाय बहुत खतरनाक वर्ड है। हाय मत बोला करो, हाय बोलना बंद करो। यहाँ पर यीशु मसीह ने यहूदा के लिए इस्तेमाल किया था, उसने गलत काम किया था। तो सबसे पहले आज के बाद हाय बोलना बंद करो। हाय बोलना मतलब श्राप देना होता है। छोटी सी बात के लिए हाय बोल देते हो। ठीक है, चाहे बच्चे ने कोई शरारत की तो हाय मत बोलो, हम उस पे श्राप देते हैं। इस बात का ध्यान रखो। आप मसीह हो, बड़ी बड़ी बातें सीखने के लायक हो, इनको सीखो। यहाँ पे हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है, यानी यीशु मसीह ने उस पे श्राप डाला। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। अब वहीं पे 12 चेले बैठे हैं, उनमें एक है। अब क्या पता, हो सकता है यहूदा ने भी एक्टिंग की होगी कि कौन है, लेकिन यीशु मसीह तो जानता था कि वो कौन है। चेलों को अभी तक नहीं पता था कि वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों को जानता है। ध्यान से देखिए, अगर यीशु मसीह मतलब बुरा होता, यीशु मसीह के मन में कुछ होता, यीशु मसीह को पता था कौन है, वो हो सकता वो मीटिंग में उसे बैठना ही नहीं देता, वो उसे पहले ही निकाल देता। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहां पे एक तरह का मौका ही था कि अगर यहूदा चाहता, जब यीशु मसीह ने अपनी देह के बारे में बात की वो तब माफी मांग सकता था, जब उसने लहू के बारे में बात की तब माफी मांग सकता था। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर हमारे परिवारों में अभी भी कोई गलत है तो उसका मतलब ये है कि अभी भी मौका है। हालेलुया, अभी भी मौका है। माफी मांग लो, परमेश्वर के पास आ जाओ। इससे पहले कि यीशु मसीह तलवार के साथ वापस लौट के आए तब कुछ नहीं हो सकता। मौका है, मौका संभाल लो। अगर अब मौका संभाल लिया तो फायदे ही फायदे में हो, इस बात को ध्यान रखना है। आइए अब हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। महान कौन पर वाद विवाद, 24 से लेके 30 वचन पढ़िए। महान कौन पर वाद विवाद। उसमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठ कर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है, महान कौन,
यानी बड़ा कौन पर वाद विवाद। इसका मतलब इससे आप क्या समझते हैं? यहाँ पर अगर आप देखें, उनमें से यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। यह सवाल क्यों पूछा गया? बहुत बार मैंने आपको इसका बताया हुआ है कि उस समय बैठने का एक तरीका होता था। जो मेन व्यक्ति होता था वो बीच में बैठता था, जो उससे उसका क्लोज होता था वो राइट हैंड में बैठता था, फिर इस हाथ में ऐसे ऐसे करते वो क्लोज बैठता था। अब यहाँ पे यीशु मसीह के जो सबसे करीब बैठा हुआ था और एक जो थोड़ा दूर बैठा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली उनमें आपस में वाद विवाद हो गया कि एक व्यक्ति पास बैठा है, इसका मतलब खास है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने उनकी उस बात को सॉल्व किया कि महान कौन है। वो पूछ रहे हैं कि महान कौन है। लिखा है कि उनमें से कौन बड़ा समझा। उसने कहा कि अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं। यानी अन्य जातियों के जो राजा, इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो भी उन पे प्रभुता करते हैं, उसके ऊपर वो अधिकार रखते हैं, यानी पूरा का पूरा उपकारक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर काम करके, उनके लिए काम करके उन्हें याद करवाते हैं कि मैंने तेरे लिए ये काम किया। यहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए काम करके हमें जिता नहीं रहा है, हमें फोर्स नहीं कर रहा है। हमें क्या कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है, यह कह रहा है। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। हालेलुया। ये वो लोग हैं, ये उन लोगों के बारे में बता रहा है जो मसीह की देह में से खाते और पीते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। जो बड़ा है वो छोटा बने, जो छोटा है वो जो छोटे के समान है, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। इस बात को समझना है, यानी हमें सेवा करनी ही करनी है। हालेलुया। हमारे ऐसा ना हो कि हम केवल सुने, हम केवल सुनने वाले ही नहीं, हम काम करने वाले भी होने चाहिए। अपने आप से सवाल करिए कि यहाँ पे जब सेवा होती है तो हम में से कितने आगे आते हैं, कितने सेवा के लिए आगे आते हैं। आप हर कोई अपने आप से सवाल करे, कितने हम परमेश्वर की सेवा के लिए, काम के लिए आगे बढ़ते हैं। वचन कह रहा है, देखिए जब हम एक और सीक्रेट बताता हूं, जब हम कलीसिया में सेवा करते हैं तो हम मसीह की देह की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? क्योंकि वचन के अनुसार हम सभी मसीह की क्या है? देह हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की शरीर की सेवा करते हैं। जब हम उसके शरीर की सेवा करते हैं तो जैसे हमने कल सुना कि औरत को याद किया जाएगा, हमें भी याद किया जाएगा। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर चाहते हो कि आपको याद किया जाए तो सेवक बनना सीखो। क्या बनना सीखो? सेवक होने दो। इस फ्राइडे से, इस संडे से हमें देखने को मिले कि नए चेहरे सेवा कर रहे हैं। अपने दूसरे भाइयों बहनों को जाके बताओ कि हमने इस संडे से, इस शुक्रवार से सेवा शुरू करनी है, ताकि आप याद किए जाओ। इस बात का ध्यान रखो। ये मत सोचो कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ये सब कपड़े नाशवान चीजें हैं, लेकिन मसीह की देह हमेशा के लिए। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। लिखा है 27वां, क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है या जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह उन्हें बता रहा है कि हाँ, मुझे पता है कि बड़ा वही होता है जो भोजन पर बैठा है। भोजन पर बैठे का मतलब जो मेन चीफ गेस्ट है वही बड़ा है कि उसके लिए भोजन आ रहा है। लेकिन वो चीफ गेस्ट की कुर्सी से उतरकर सेवक बन गया। हालेलुया। इस बात को समझना है। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ लगातार बने रहे। ये चेलों को बोल रहा है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे समय देखे और ये उनके साथ बने रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। अब ध्यान दीजिए, जब आप यीशु मसीह में रहते हुए, परीक्षाओं में वफादार रहते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो इस बात को आप कंफर्म रखना कि परमेश्वर का राज्य आपके लिए भी है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रहना, क्योंकि चेले उसके साथ थे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को
नकारा नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया कि आप इसके अनुसार आगे बढ़ सकते हो, आप इसके अनुसार अपने जीवन में तब्दीली ला सकते हो। इस बातों को ध्यान देना है। और वो मॉडल है सिर्फ और सिर्फ सेवा का। हालेलुया। सिर्फ किसका है? ऊंचा बोलिए, किसका है? इस बात का ध्यान रखना है, सेवा करने में आगे आओ। कल से, परसों से, रविवार से होने दो कि आपके बीच में ऐसा सेवा का एक जज्बा होना चाहिए कि आपकी टर्न आनी चाहिए। आप बोलो कि आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी है, इस तरह का जज्बा। क्योंकि अगर चाहते हो कि याद किए जाए तो सेवा शुरू करो। हालेलुया। क्या करो? इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि मसीह की देह की सेवा करने से ही आप याद किए जा सकते हैं। आगे लिखा है, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। हालेलुया। अब ध्यान दो, एक भोज ये है जो हम खाते हैं यहाँ पे, प्रभु भोज। अभी एक प्रभु भोज पड़ा है। हालेलुया। वो कौन सा है? ये देखो, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। यानी अभी हमारे लिए एक और खाना बाकी है। क्या बाकी है? एक और खाना। उस खाने पे कौन से लोग होंगे? सिर्फ और सिर्फ पवित्र, सिर्फ और सिर्फ वफादार चलने वाले, कभी कभी आराधना में ना आने वाले नहीं, लगातार परमेश्वर के साथ चलने वाले। इस खाने पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इस खाने में शामिल होना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, वर्ण सिंहासनों पर बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमें ये हक देता है, ठीक है, लेकिन वो कब? जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे बैठ के न्याय नहीं करना है। जब आप इस मेज पे पहुंचोगे, अपने आप को पवित्र रखते हुए, इस देह को खाते हुए, हमेशा याद रखोगे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मुझे अपने आप को पवित्र रखना है और मुझे ये काम करना है कि ये देह उन्नति करती जाए। ये देह, ध्यान से सुनिए, कि हम खाते पीते हैं तभी बढ़ते हैं, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम इसकी, अपने शरीर की एक सेवा करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब आप मसीह की देह की सेवा करते हो तो वो और उन्नति करती है। ये इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह का शरीर में कोई कमी है कि आपकी सेवा से उन्नति होगी। नहीं, यीशु मसीह का शरीर तो कंप्लीट है, लेकिन जो हमें यीशु मसीह का शरीर कहा गया है वो उन्नति करे। हालेलुया। इस बात को समझना है, यीशु मसीह के शरीर में कोई कमी नहीं है। उसके शरीर, वो उसका शरीर पूरा था, इसलिए वो जीवित हो गया। अब वो चाहता है कि जो हम मसीह की देह हैं, हम भी पूर्ण रूप से जीवित रहें। हालेलुया। इस बात को समझना है, पूर्ण रूप से। अगर चाहते हो कि हम उन्नति करें तो इस देह की सेवा करनी शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम